हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं नीति आयोग के बारे में बता चुका हूँ। जो ये सारे टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों के टॉपिक के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। तो उसके पहले के लेसन भी आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान में वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है। था आर्टिकल नंबर 280 है, जिसमें क्या लिखा है, संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था होगी। ठीक है, ये 280 हो गया। और 281 में क्या लिखा है, वित्त आयोग की अनुशंसा राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। इसका मतलब है 280 में तो ये हो गया कि हमें वित्त आयोग बनाना है, संविधान में लिख दिया। 281 में लिख दिया कि वित्त आयोग जो भी सिफारिश करेगा, अनुशंसा मतलब वित्त आयोग जो भी सिफारिश करेगा राष्ट्रपति के पास भेजेगा, फिर राष्ट्रपति उन सिफारिशों को लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों के सामने रखेगा कि वित्त आयोग ने इस अगले मतलब 5 सालों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें दी है, उन पर फिर चर्चा होगी। हो सकता है सरकार सभी स्वीकार कर ले, हो सकता है कुछ स्वीकार करे, लेकिन ज्यादातर ये होता है सरकार स्वीकार कर लेती है। लेकिन सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों या अनुशंसाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग में यहाँ पे एक शब्द लिख के दे रहा हूँ, सलाहकारी निकाय है। यदि कभी प्री में पूछा जाए तो यह एक सलाहकारी निकाय है, सिर्फ सलाह दे सकता है, सिफारिश कर सकता है। अब सरकार इसे माने या ना माने सरकार पर निर्भर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में आएगा तो आपको क्या लगाना है, एक सलाहकारी निकाय है। सरकार इसकी सिफारिश सरकार को बाध्यकारी नहीं होती। मेंस में भी लिखने को आए तो एक पॉइंट आप सलाहकारी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको यदि हम शक्तियों की बात करें तो इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, यानी सिविल कोर्ट को जो ताकत होती है उतनी शक्तियां इसको प्राप्त है। सिविल कोर्ट का इसको दर्जा दिया गया है। इसकी अवधि क्या होती है, 5 वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए बनता है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। समानता 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहता है तो 5 वर्ष के पहले भी गठन कर सकता है। ठीक है, और इसकी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए इसकी संरचना कैसी, यानी फाइनेंस कमीशन में कौन कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन हो। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया है, बाद में मुझे याद आया, अध्यक्ष भी पुनर्नियुक्त हो सकता है, सदस्य भी, यानी एक बार यदि कोई सदस्य रहा तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बन सकता, दोबारा बन सकता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी संरचना में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। एक अध्यक्ष 4 सदस्य होता है। अध्यक्ष के लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है कि ये सार्वजनिक मामलों का अनुभव रखता हो, बस। यानी अध्यक्ष उसे बनाएंगे जो राष्ट्रपति की दृष्टि से सार्वजनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। अब जो 4 सदस्य हैं उनके लिए क्या योग्यता है, 4 सदस्यों के लिए कहा गया है कि ये अलग अलग 4 क्षेत्रों के होने चाहिए। वो अलग अलग 4 क्षेत्र क्या है, पहला क्षेत्र है कि वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी हो या फिर योग्यता रखता हो। तो कहने का मतलब यह है कि न्याय प्रकृति का भी उसे नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कहा जाता है ना, जैसे मैं लिख दूं अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। जो कमीशन है अर्ध न्यायिक प्रकृति का, इसलिए एक ऐसा सदस्य भी होना चाहिए जिससे न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। दूसरा, लेखा और वित्त मामलों का, अब जब वित्त कमीशन है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच वित्त का वितरण करना है, वित्त के स्रोत बताना है, तो एटलीस्ट उसे इन चीजों का जानकार तो होना चाहिए। ये स्वाभाविक से है, आप इनको एक बार समझ लोगे तो आराम से एग्जाम में मेंस में लिख पाओगे। तो लेखा और वित्त का जानकार हो। अर्थशास्त्री होना चाहिए, अब वित्त से संबंधित मामले हैं तो अर्थशास्त्री विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। तो इतने सारे 4 सदस्यों के लिए 4 क्षेत्र बता दिए गए, अर्थशास्त्री, प्रशासनिक जानकार, लोका वित्त मामलों का जानकार और न्याय क्षेत्र का जानकार। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और इन सबकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अब यदि कभी मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल कौन डिसाइड करता है, तो आपको आंसर में टिक करना होगा राष्ट्रपति। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी योग्यता और चयन विधि कौन निर्धारित करता है, तो आंसर लगाना है आपको संसद। कैसे, देखिए अब नियुक्ति ऊपर बताया राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, 5 वर्ष या उसके पहले करना है ये राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए सदस्यों की क्या योग्यता होगी, अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी, ये राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करेगा। योग्यता क्या होगी ये निर्धारित करेगी संसद, ये आपको याद रखना है। यानी योग्यता क्या होगी और इनको चयन का तरीका क्या होगा, जो सदस्य चुनने हैं उन्हें किन किन योग्यताओं को रखना होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करती है संसद। और इसी के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया था, जिसके तहत योग्यता और चयन विधि के बारे में
बताया गया और उसी के अंतर्गत ये सिविल कोड की भी क्या रखता है, ताकत रखता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है प्री के लिए, कि नियुक्ति और कार्यकाल राष्ट्रपति, योग्यता और चयन विधि संसद के पास होता है। ओके, हो गया। अब बात करते हैं वित्त आयोग की कार्य क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं बिना अभी आप इसको देखे स्लाइड को आप समझिए, वित्त आयोग का सिर्फ काम इतना है कि जैसे केंद्र है, राज्य है, अब केंद्र ने टैक्स कलेक्शन किया, राज्यों ने टैक्स कलेक्शन किया, इनका बंटवारा कैसे हो। केंद्र के पास राजस्व के स्रोत बहुत ज्यादा है, राज्यों के पास राजस्व के स्रोत बहुत कम है। ठीक है, तो राज्य तो पंगु है ना, यानी जो वित्त के स्रोत हैं वो केंद्र के पास ज्यादा है। जब केंद्र के पास ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, राज्यों और जिम्मेदारियां राज्यों की, यानी वित्त ज्यादा किसके पास है, केंद्र, और जिम्मेदारी किसके पास है ज्यादा, जिम्मेदारी है ज्यादा राज्यों के पास। तो भाई जब राज्यों के पास जिम्मेदारियां हैं तो उनको पैसा भी तो चाहिए, तो यदि पैसा नहीं देगा केंद्र सरकार तो वो कैसे काम चलेंगे। तो उसी का पर्पज है वित्त आयोग का, कि वो बताए कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण कैसे करना है, किस तरह से पैसा कितना ट्रांसफर किया जाए, किस राज्य को कितना दिया जाए, इसका देने का आधार क्या हो, किन आधारों पर वित्त का वितरण किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राज्य बहुत मजबूत हैं, कुछ राज्य कमजोर हैं, तो इन सब चीजों की जो संबंधित सिफारिशें हैं वित्त आयोग करता है। आई थिंक अब आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। तो वित्त आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति को निम्न मामलों में सिफारिश करता है। अब वो मामले कौन कौन से, यहाँ आप देखिए। पहला मामला, करों की कुल प्राप्तियां, जितने भी टैक्स का कलेक्शन हुआ, केंद्र और राज्यों के बीच वितरण करता है कि कितने परसेंट केंद्र के पास रखना है, कितने परसेंट राज्यों को देना है। ठीक है, ये बता दिया वित्त, यानी जितना राजस्व आया उसका इतने परसेंट केंद्र रख ले, इतने परसेंट राज्यों के पास। अब देखिए उसके बाद क्या बताएगा कि जो मान लीजिए 50, उसने बोल दिया कि 40% राज्यों को दे दो। अब राज्यों को 40% पे फिर राज्यों के बीच कैसा वितरण हो, तो ये सारी जानकारी देता है वित्त आयोग। तो करों की कुल प्राप्तियों तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरण और राज्यों के हिस्सों का आवंटन, यानी राज्यों का कितना कितना हिस्सा आवंटन करना है और केंद्र और राज्यों के बीच कैसे वित्त का वितरण करना है, ये सारी जानकारी की सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कौन, वित्त आयोग। अगला, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के तरीकों, यानी जो भारत की संचित निधि होती है, ठीक है, आकस्मिक निधि, संचित निधि, आपने इनके नाम सुने होंगे, ना सुने होंगे तो कभी मैं इनको भी बना दूंगा। तो जो भारत की संचित निधि है, ठीक है, उससे राज्यों को अनुदान दिया जाता है। तो अनुदान देने का तरीका क्या होगा, क्या बेहतर तरीका हो सकता है, उसका भी सुझाव देगा। यानी पैसे देने का क्या तरीका हो सकता है, इसका सुझाव देना। तो अच्छे से लिखने के लिए आप लिखोगे कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के तरीकों के बारे में बताता है कि किस तरह से अनुदान केंद्र सरकार राज्यों को दे सकती है। इतना ही नहीं, अभी और देखिए इसका और क्या महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, केंद्र ने किसको पैसे दिए, राज्यों के दिए, ठीक है, क्योंकि राज्यों के पास वित्तीय संसाधन कम है। इसी तरह नगर पालिका और पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन नहीं होती, तो वो किस पर निर्भर होते हैं, वो निर्भर होते हैं राज्य वित्त आयोगों पे। यानी जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ है वित्त कमीशन, इसने दिए राज्यों को पैसा, वितरण की कैसे करना है। अब राज्यों का जो वित्त आयोग है ये बताएगा कि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को वित्त का वितरण कैसे करना है। तो यहाँ लिखा है, पंचायत व नगर पालिकाओं को संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपाय, यानी जो राज्य की संचित निधि, जैसे केंद्र की संचित निधि होती है ऐसे राज्य की संचित निधि होती है, तो उसको कैसे बेहतर किया जाए और कौन से तरीके से पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्त की आपूर्ति की जाए। यानी ये भी बताएगा, सिर्फ ऐसा नहीं बताएगा कि केंद्र से राज्यों को कैसा पैसा वितरण करना है, ये भी बताएगा कि राज्यों से पंचायतों और नगर पालिकाओं को कैसे वितरण किया जाए, कैसे राज्यों की संचित निधि को अच्छा किया जाए ताकि ये पैसे का वितरण कर सके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला काम है वित्त से संबंधित अन्य विषय जो देखिए, वित्त से संबंधित कोई और जानकारी राष्ट्रपति, कोई और सलाह राष्ट्रपति मांगता है तो उसको भी राष्ट्रपति को वो सिफारिशें देगा। इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई सौंपेगा किसे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के दोनों सदनों में इसको रखेगा। तो ये भी एक इसका कार्य है। एक तरह से यदि मल्टीपल चॉइस में है तो इसको आपको टिक करना है कि सलाहकारी भूमिका है, इसका काम है सलाह देना, जरूरी नहीं कि सरकार उसको लागू ही कर दे, ठीक है। सलाहकारी भूमिका यानी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है इसकी सिफारिशें लागू करना, सिर्फ काम है इसका सलाह देना। अब वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग जो गठन किया गया वो 2017 में किया गया था, जो इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह, बहुत एग्जाम में आ चुका है,
और ये अप्रैल, इसकी सिफारिशें जो है अप्रैल 2020 से 5 वर्षों के लिए यानी 2025 तक के लिए लागू होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना। 15वें वित्त आयोग के बारे में इतनी जानकारी। अध्यक्ष एन.के. सिंह, गठन 2017, अप्रैल 2020 से 5 वर्षों के लिए इसकी सिफारिशें लागू होंगी। यदि हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, क्योंकि ये प्री में आ सकता है, तो पहले वित्त आयोग की स्थापना उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। जो पहला वित्त आयोग था या उस समय जो कानून मंत्री थे उन्होंने की थी। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से प्री के लिए फैक्ट याद है? एक के.सी. नियोगी याद रखिए, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के बारे में बेसिक जानकारी, और बाकी इनका आर्टिकल कौन सा है, नियुक्ति कौन करता है, और इनकी योग्यता कौन निर्धारित करता है। योग्यता निर्धारित करेगी संसद, नियुक्ति करेगी राष्ट्रपति। आर्टिकल 280 पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये सारा प्री के लिए है, और बाकी मेंस में तो सब कुछ आ सकता है कि वित्त आयोग, ठीक है, संवैधानिक स्थिति क्या है, वित्त आयोग का सदस्य संरचना क्या है, उसका गठन कैसे होता है, और वित्त आयोग के कार्यों को स्पष्ट करिए। ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। आप पिछले लेसन जरूर देखिए, बहुत ही उपयोगी हैं, और उनमें मैंने आपको ऐसा बताया कि आप सीधे उतना आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मेंस में मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।